अब हम पहुंच गए हैं भीमकुंड। आप देख रहे हैं ये भीमकुंड है। हेलो एवरीबॉडी। हम पहुंच गए हैं भीमशिला। आप देख रहे हैं मेरे पीछे भीमशिला है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे भीमशिला है। उसकी महिमा वर्णन करें मेरे सहयोगी जीलू भाई। मेरे बिल्कुल पीछे आप देख रहे होंगे भीमशिला जो आपको दिखाई दे रही होगी। अब भीमशिला का कुछ यूँ महत्व है कि जब पांच द्रौपदी समेत जब यहाँ से निकले और सरस्वती को पार कर रहे थे तो पांच पांडवों ने तो कर लिया, लेकिन माँ द्रौपदी सरस्वती को पार नहीं कर पाई। तब भीम थे महाबलवान, तो उसी ने एक शिला बड़ी सी उठा के माँ सरस्वती के बीच में रख दी और फिर द्रौपदी को सरस्वती पार करवाया। तब से यही शिला को भीमशिला के नाम से जाना जाता है, जो आपके दर्शक मित्रों की जानकारी में आ रहा है। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, ऐसी बद्रीनाथ जी को हम कामना करता है। जय बद्रीनाथ जी, जय सनातन धर्म की। दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं यहाँ मान सरोवर का झरना है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मान सरोवर का झरना है। ये महाराज जी यहाँ बता रहे हैं, आप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये बता रहा है मान सरोवर का झरना। यहाँ से पानी आता है, ये पड़ता है व्यास के पीछे। सरस्वती जल की महिमा क्या है, उसकी महत्व क्या है, वो हमारे सहयोगी जीलू भाई बताएंगे। नमस्कार दर्शक मित्रों, संत प्रेमी चैनल में आपका स्वागत है। चार धाम की यात्रा, और ये अभी हम बद्रीनाथ यात्रा धाम में है। अभी हम पहुँचे हैं भीमपुल, जिसको भीमशिला बोला जाता है, जहाँ से माँ सरस्वती बहती है। माँ सरस्वती के बारे में अब हम आपको बताएंगे, थोड़ा उनका गुणगान हो जाए कि सरस्वती जल का महत्व क्या है। वेद व्यास के कथानुसार दर्शन स्पर्शन स्नान पूजा स्तुत्य अभिवंदने है सरस्वती च विच्छेद कुलितस्य कदाचन। अर्थात जो मानव सरस्वती जल के स्पर्श, आचमन, स्नान, पूजा, स्तुति तथा वंदना करता है, उनके वंश में सरस्वती का विच्छेद नहीं होता है। अर्थात उनके वंश में सभी लोग बुद्धिमान होते हैं। सरस्वती जल धार्मिक प्रतिष्ठा की शुद्धिकरण व विद्या बुद्धि प्रयोग में आता है। अभी हमारे सहयोगी महेश भाई आपको सरस्वती का दर्शन करवाएंगे। ये देख करते हैं माँ सरस्वती के दर्शन। हाँ, तो ये महेश भाई आपको दिखा रहे हैं, अभी माँ सरस्वती के दर्शन कर रहे हैं। जो अभी यहाँ माँ सरस्वती लुप्त हुई थी, उसके बाद उसके अलकनंदा के नाम से जाना गया है। तो महेश भाई आप दर्शकों को दिखाइए माँ सरस्वती और अलकनंदा कहाँ से बह रही है। आप सभी का संत प्रेमी चैनल में स्वागत है। हम चार धाम की यात्रा पे निकले हैं, उसमें से एक बद्रीधाम धाम, और वहाँ से व्यास गुफा तक का जो मार्ग में आता है, वहाँ सरस्वती मंदिर जो हमारे सहयोगी महेश भाई आपको दिखाएंगे, वो महिमा कुछ ऐसी है कि जब वेद व्यास जी महाभारत लिख रहे थे तो समय बहुत कम था, द्वापर युग आने वाला था, कलयुग आने वाला था। तो फिर उसने गणेश जी को आह्वान दिया और गणेश जी ने लिखी, व्यास जी ने बोली। पर हुआ यूँ कि सरस्वती जी का शोर बहुत हो रहा था, तो शोर को कम करने के लिए जब गणेश जी ने विनती की, फिर भी सरस्वती जी ने माना नहीं, तो उन्होंने सरस्वती जी को यहाँ पे शांत कर दिया था और यहाँ से लुप्त हो गई थी। आगे जाके वो इलाहाबाद में संगम में फिर प्रकट हुई है। तो ये रही सरस्वती मंदिर की पूरी महिमा, पूरी गाथा। ये आप देख रहे हैं, ये स्थान ये वसुधारा स्थान है। यहाँ लगभग करीबन 6 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं ये वही रास्ता है। संत प्रेमी चैनल में आपका स्वागत है। चार धाम यात्रा में से एक बद्रीनाथ यात्रा की सफ़र पर है, और अभी हम निकले हैं व्यास गुफा, गणेश गुफा, भीमकुंड की ओर होते हुए अभी हम वसुधारा जा रहे हैं। यहाँ से वसुधारा तकरीबन 6 किलोमीटर है, और वसुधारा से आगे ये वसुधारा का रास्ता अभी हमारे सहयोगी महेश भाई कामोटी आपको दिखाएंगे। तो वसुधारा के आगे तकरीबन 20 या 21 किलोमीटर आगे स्वर्गारोहण, जिसको हम स्वर्गारोहण सीढ़ी कहते हैं, वो यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर है। और उसकी कहानी कुछ यूँ है, उसकी गाथा कुछ यूँ है कि जब युधिष्ठिर द्रौपदी समेत पांचों भाइयों जब निकले स्वर्ग जाने के लिए, तो बीच में आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़े थोड़े अंतर पर द्रौपदी समेत चारों भाइयों ने उनका साथ छोड़ दिया, उन्होंने देह छोड़ दिया। और अंत में
युधिष्ठिर और उनके साथ जो स्वान था, जो कुत्ता था, वही बचे। और वहीं स्वर्गारोहण पहुँचते ही एक विमान, पुष्पक विमान आया और युधिष्ठिर को विनती की चलियो हम आपको अभी स्वर्ग ले जाते हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा कि मैं आऊँगा, लेकिन ये कुत्ता ने मुझे लास्ट तक साथ दिया, जबकि मेरे परिवार, मेरी अर्धांगिनी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन कुत्ते ने मुझे अंत तक साथ दिया है, तो यही कुत्ते को मैं साथ ले चलूँगा। तब भी प्रसन्न होकर कुत्ता खूब यमराज का स्वरूप था, वो अपने रूप में आ गए और यमराज ने विनती करके उनको बिठाया और खुद दोनों सब चले गए स्वर्ग में। तो ये है हमारे महेश भाई कामोटी दिखाएंगे, ये है स्वर्गारोहण सीढ़ी जाने का मार्ग, जो तकरीबन 7 दिन लगता है वहाँ जाने के लिए। और उत्तराखंड सरकार का कुछ प्रोटोकॉल, कुछ नियम, कुछ रीति रिवाज उसको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके आप उसका दर्शन कर पाएंगे। तो नमस्कार मित्रों, ये है शिलाएँ यहाँ की सबसे बड़ी बड़ी, जो आपको महेश भाई दिखा रहे हैं। और यहाँ का वातावरण बिल्कुल स्वर्ग जैसा ही है, एकदम ठंडा कुलकुल। तो उसका वो ये सब नज़ारा देखिए आप, बिल्कुल आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में है। तो इसका आनंद उठाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे बहुत सारी जानकारी अब हम संत प्रेमी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। जय बद्रीनाथ, सनातन धर्म की जय हो।